शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा किरदार में है तब तक उसे 100% रेस्ट, आराम नहीं मिल सकती। पूरा आराम मिलता है निर्वाण धाम में, वहां कोई किरदार नहीं। जब निर्वाण धाम पहुंचेंगे वहां कोई किरदार नहीं होगा, तो हम पूर्णतः शांति में, अपनी संपूर्ण अवस्था में, वास्तविक अवस्था में होंगे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो फिर विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि उन्हें बाबा को छोड़ देने के, अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना मतलब ही है थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वो 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। उनका क्या छूट रहा है ना, उनको ये बात रावण पता ही नहीं चलने देता है। बस अभी के कुछ बात, कोई छोटी मोटी बात, परिस्थिति जो भी हुई उसमें ही उलझ गए। उसको लौकिक है, वो इसी स्तर तक है, उसकी छोटेपन को नहीं समझ पाते हैं और अपना बड़ा चीज खो देते हैं। और गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? ये प्रार्थना का गीत है जो भी है, इसमें प्रार्थना कर किसके पास रहे? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उनके पुकार सुने, उनकी पुकार जब पुकार रहे, उनके पुकार सुने, तब आकर जोत जगाए। तो जब भगवान उनकी जोत जगा रहे हैं, भगवान वापस आकर के उनका जो पुकार रहे थे वो आए हैं, तब उनको पहचाने। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? भगवान की बात फिर कैसे सुने? जब भगवान रिप्लाई कर रहे हैं, भगवान उधर से पलट कर जवाब दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, उनको पहचान ही नहीं रहे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोझरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर, ठिकाने, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेंगे कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हो ना, तो बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वो कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो। अभी हम बच्चों को बाबा ने इस अंधियारे से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया है, तो तुम क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार सोचने में आते जाते हो। अब हम बच्चों में भी, हम ब्राह्मण बच्चों में बाबा कहते हैं, जिनका जितना पुरुषार्थ होगा, जिनकी बुद्धि में जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी ना, वो उतना ज्यादा इंजोरा में अपने आप को रोशनी में महसूस करेंगे, और जो अभी भी उलझे रहेंगे तो वो अंधेरे में ही है। तो तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं? हाँ जी बाबा। तो तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान तुम्हारे में भी
क्रमशः समझते हैं, समझने में भी पूरी तरह से क्रमशः है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले, भागंती हो जाते हैं। बुद्धि में नहीं बैठेगी बात तो वो भागंती में ही जाएंगे ना, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। ये तो बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं समझ में आने वाला बात है कि वो माता पिता जो 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं, स्वर्ग का सुख दे रहे हैं, उनसे रूठ जाते हैं। और रूठते की बात है इस लौकिक दुनिया, इस भौतिक दुनिया, इस रावण की दुनिया की बातों के लिए, चीजों की। पशंती कथंती, फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए सुख स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है जिसको शांति कहा जाता है वो मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे कि हम 100% शांति में है, आराम में है, परंतु ये अक्षर कोई है, अभी इस शरीर में रहते कोई 100% शांति में नहीं जा सकते। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात की नींद का आराम कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब थोड़ा आराम करती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं, आत्मा जो है पूरी तरह से अलग महसूस होती है। तो ये तो जानते हो कि बाबा रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ आराम में रहते हैं। परंतु परमात्मा आराम में तब रहते हैं जब उनका किरदार नहीं है। जब से भक्ति यहाँ से शुरू होती है ना इस सृष्टि पर, तब से उनका भी किरदार शुरू हो जाता है। तो मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं तुमको पता है मैं आराम में कब रहता हूँ? जब हमें बाबा स्वर्ग में बिठा देते हैं और आधा कल आराम में रहते हैं बाबा। जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको आराम नहीं कहा जाएगा। आराम में तब कहें जब तुम्हारा कोई किरदार ही नहीं। जब हम निर्वाण धाम में रहेंगे ना, तब आत्मा का कोई किरदार नहीं होगा और तब वो हुआ आराम की अवस्था, संपूर्ण शांति। सुख मिलेगा स्वर्ग में, लेकिन संपूर्ण शांति होगी निर्वाण धाम में, शांति धाम में। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहाँ घर में शांति में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ आराम कहेंगे। शांति का मतलब दूसरा बाबा कहते हैं पर्यायवाची हो गया आराम। तो यहाँ तो आराम में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं आराम में शांति में तब हूँ जबकि रात की नींद करती हूँ, उस समय आराम में हूँ या शांति में। बात एक ही है, आराम में कहें या शांति में कहें आत्मा, तो उसका मतलब लगभग एक ही हुआ। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी कर्म में जहाँ आ गए तो वो क्या हो गए? अशांति हो गई, अनरेस्ट हो गया। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। जब कर्म करते रहते हैं तो उस समय भी अशांति, संपूर्ण 100% शांति तो हो नहीं सकती है। तो सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं, लेकिन जब सतयुग होगा तो उस समय अनरेस्ट नहीं होगा, उस समय अशांति नहीं होगी। अनरेस्ट करती है माया। ये अशांति कौन ला रहा है? सबसे पहले माया लाती है। तो माया का किरदार ही शुरू होगा आधा कल्प के बाद, तो शुरुआत के कल्प में वो रहेगा ही नहीं। तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आराम में रहते हैं, हम शांति में रहते हैं, काम काज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते। शुरुआत का जब समय होता है, स्वर्ग की जब दुनिया शुरू होती है ना, उस वक्त कर्म तो होते हैं लेकिन अशांति नहीं होती। तो इसलिए वहां पर ये नहीं कहते कि हम आराम में, वहां सुख बहुत होता है। बाकी रेस्ट अक्षर है, रेस्ट बोलना आराम बोलना नहीं है, शांति की हम बातें करते हैं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं आराम के लिए, आराम करने के लिए हम शिमला जाते हैं, परंतु आराम का अर्थ नहीं वहाँ जाके आराम थोड़ी करते, वहां फिर घूमने फिरने लगते हैं। तो बस वही चीज बाबा कह रहे हैं कि सच्चा आराम तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं, वहाँ शरीर ही नहीं है ना, तो एकदम संपूर्ण शांति। बाकी आराम कोई को है नहीं। कोई कहे कि हमको 100% आराम है, तो
ये गलत है, 100% शांति में है, 100% आराम में है, पूरी तरह से है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये गलत है, इसको अज्ञान कहा जाए। अगर कोई ऐसा कह रहा है, ऐसा मान रहा है, तो बाबा कहते हैं ये अज्ञान है। शरीर में, इस पतित शरीर में रहते ये काम नहीं हो सकता। हाँ, जरूर कहा जाएगा कि पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते हो तो रेस्ट लेते हैं। आप पढ़ाई ही नहीं पढ़ रहे हैं तो वो लौकिक रेस्ट जाके करते हैं, सोए पड़े रहो। ना पढ़ना, रेस्ट लेना, ये तो फिर थकना हो गया। पढ़ाई नहीं पढ़ रहे और जाके सो गए तो वो बाबा कहते हैं वो तो थकना हो गया, अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है कि हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। थकना भी नहीं है, रूठना भी नहीं है। थकावट भी कब होगी? जब थोड़ा बहुत भी रूठने वाली बातें बुद्धि में आएंगी। माता पिता को फारगती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उनके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है कि छोड़ दें, इस सब ज्ञान की बातें ना एकदम छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो यही समय है ना, समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, ऊंचते ऊंच हैं, उनको कोई भी जानते ही नहीं है। जब कोई पहले से जानता ही नहीं था तो उनके बारे में कोई पहले से बताएगा कैसे? तो वो खुद आए हैं, वही हमें बता रहे हैं, तो हमें उनके बात जान, उनसे उनके करीब जाएंगे ना, तो फिर सारी बातें एकदम बुद्धि में बहुत स्पष्ट समझ में आने लग जाएंगी। और जब तक दूर दूर बैठे रहेंगे, बुद्धि के अंदर बातें जाएंगी। बाबा ने इतनी बातें बताई हैं कि कैसे बुद्धि में स्पष्टता आती जाती है। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और उनको ये राज्य दिया किसने। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा आकर समझाते हैं, रचता पिता मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। ये बात आते हैं बाबा और वो बतला रहे हैं कि ये जो मनुष्य सृष्टि है ये कैसे नया से वापस चलता है। ये तो कोई भी नहीं जानते, उनके अलावा और ये बात कोई नहीं जानता। अब हम बच्चे जानते हैं जब उन्होंने बाबा ने ही हमें बताया। तो बाबा ही बैठ समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, वो निमित्त बने, रचना करने के निमित्त बने। उनके तन से आकर के बाबा ज्ञान दिए तो भल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वो भी रचता नहीं। पर मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार पिता को ही रचता कहेंगे। रचता पिता को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। तो जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम देखो ये रचना कैसे रची। ये अभी जो रचना रच रहे हैं भगवान, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हमारी बुद्धि में नहीं आएगा तो बाबा फिर बोलते क्या करेंगे? पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चों को बड़ा होकर फिर पिता बनना है। ये बेहद के पिता कहते हैं देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। बाबा की मुख वंशावली है, तो हम भी जब ज्ञान लिए तो हमें भी वो ज्ञान मुख वंशावली आगे बढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं यही वो तरीका है, इसी से ही तो आत्मा जो अपने भूल गई है अपनी सारी बातों को, वो अपनी स्मृति में आएगी। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पूरी तरह से अपना मार्ग पकड़ लेगी, और जब वास्तविक स्वरूप के बहुत करीब पहुंच जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा और हम नए शरीर में पहुंच जाएंगे। बस बहुत सरल साधारण सहजता से समझ में आने वाली बात। बाबा बताते हैं कि इनमें प्रवेश कर, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर इनको इनके मुख द्वारा कहता हूँ कि हे आत्मा तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे, माने जो है जैसे हैं लेकिन मेरे हैं। बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, जितने बच्चे हैं ना सब अलग अलग विकारों से ग्रसित हैं,
सारे विकार हैं लेकिन किसी में कोई विकार अधिक है, जैसा भी है बाबा कहते हैं, लेकिन सब तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में आएंगे। बाबा ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते, जब तक बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा बातें समझ में नहीं आएंगी। बाबा समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं मुख वंशावली बनता हूँ। बाबा के साथ माँ भी जरूर चाहिए, तो कहते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है। हाँ जी बाबा, उनको शरीर तो चाहिए ना, शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, तो शरीर का लोन लेते हैं, आधार लेते हैं। फिर कहते हैं तुम मेरे हो, इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से, इस बन्नी यानी स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तन का आधार लिया ना, इसलिए उनको बताते हैं कि वो स्त्री हो गई, क्योंकि लौकिक में भी बाबा ने कई बार बताया है कि लौकिक में जो पुरुष होता है वो स्त्री को पहले अपनाता है, तब फिर उनसे आगे वंश बढ़ाते हैं। तो वही बाबा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मुख वंशावली बढ़ानी है तो पहले शरीर का आधार लिए और फिर उनसे आगे मुख वंशावली बढ़ाई। तो उस लिहाज से बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मा बाबा उनकी स्त्री हो गए। बाबा ही समझाते हैं कि और कोई शास्त्र में ये बातें नहीं, अभी तुम सुनते हो फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, ये ज्ञान फिर वापस नहीं रहेगा। बस हमने जिनको समझ में आई बातें, वो अपने कर्म को, अपने आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में ले जाने के मार्ग पर बढ़ाएंगे, चलेंगे, श्रीमत पर चलते सहजता से चलते चलेंगे और वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और बस इस ज्ञान का काम कर इस समय है घोर अंधियारा, बाबा आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। हाँ जी बाबा, कुछ तो है ना, गाया हुआ है, झूठ तो सच की रत्ती नहीं। परंतु बाबा कहते हैं प्रायः कुछ ना कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती, थोड़े रहेंगे फिर वृक्ष जो है वो वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, ये सब गपोड़े। बाबा ने समझाया है कि तुम जब गर्भ महल में आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे, तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो, यहाँ फिर आधा कल पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं, भारत को संपूर्ण धर्मात्मा कहा जाता है। पूरा भारत ही धार्मिक, पूरा यहाँ की सोच विचारधारा में ही धर्म था, वो अब धीरे धीरे पतित हो रहा है। तो भारत में दान पुण्य करते हैं, तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना भी नहीं है, कल बाद की बात है। इस दुनिया की सामग्री तुम स्थानांतरित करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पण करते हैं, अर्थात स्थानांतरित करते हैं दूसरे जन्म के लिए। अच्छा, वस्तुएं स्थानांतरित करनी है तो प्रभु में अर्पण कर देनी है। तो यहाँ तुम स्थानांतरित करते हो 21 जन्मों के लिए। यहाँ जब बाबा पर कोई चीज न्यौछावर करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो 21 जन्मों के लिए तुमको वहां पर स्थानांतरित हो जाएगा, वहां पर मिल जाएगा। तो बहुत चाहिए ना, वहां पर तो बहुत चीजें चाहिए। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। अब बाबा के एक तो स्थानांतरित करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, पुराने को नया में, घटिया को अच्छा में, हर चीज को बदल कर, एकदम कौड़ी को हीरे में, सब कुछ बदल कर देते हैं मेरे बाबा। वहां पर कीचड़ पट्टी लेते हैं और हीरे मोती देते हैं, पुराना लेकर सोने का दे देते हैं। तुम सच्चाई से बाबा को देते हो, बाबा भी तुमको सब कुछ देते हैं। हम बस इसमें जो भी खराबी भी हम दे रहे हैं ना, उसमें बस सच्चाई पूरी होनी चाहिए, तब वो परिवर्तन बाबा उसका कर देंगे।
बाबा कहते हैं फिर बाबा भी उसको सब कुछ हमें लौटाते हैं। तो तुम्हारा किरदार जो चलता आया है ये भी नाटक में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने? मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वो तो दिखाते हैं कि बिल्ली के पुंगरे आदि थे। ये सब ज्ञान तुम बच्चों में को अभी है, फिर वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। अगर ये ज्ञान आ जाए ना कि 21 जन्म के बाद हम वापस पतित होने लग जाएंगे तो वहां पर फिर सुख का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो त्रिकालदर्शी पने का किरदार तुम्हारे में अब भी रहता है। अब भी का ये जो समय, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत श्रेष्ठ है, स्वर्ग के सुखों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाबा हमारे सम्मुख है और ज्ञान से हम भरपूर कर रहे हैं बाबा। तो मुख्य हीरो हीरोइन का किरदार तुम्हारा ही है और कोई का किरदार नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी जो है बीच के बाई प्लॉट्स, बाकी तो फिर सहायक कलाकार। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझाते हो ना। जब हमारी बुद्धि में स्पष्टता रहेगी तब तो हम समझा पाएंगे। परमपिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम में रहने वाले। बाबा कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वो तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है और कोई भी मेरे बाबा जैसा नहीं है। चैतन्य में है, बीज रूप में है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल सरकार झाड़ों का, वृक्षों का बीज लगाती है। ये है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कहते हैं। मुझे सारे वृक्ष का ज्ञान है। तो जब कोई कहते हैं कि 100% आराम में है, तो समझाना चाहिए कि 100% आराम तो कभी मिलता ही नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे कि स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है। ये बात सही है कि स्वर्ग में 100% पवित्रता भी होगी, सुख भी होगा, शांति भी रहेगी। नाम ही है स्वर्ग। तो बाबा को कहते हैं सत्य श्री अकाल, सच बोलने वाले, उनको कोई काल नहीं खाता। उनको कहा जाता है कालों का काल। बाबा कहते हैं ये है ही छीछी दुनिया, इस भंभोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए। गोया समझते हैं कि स्वर्ग के द्वार नहीं खुलेंगे, इसलिए इसका यज्ञ रच रहे हैं। तुम तो ताली बजाते हो, बम्बोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाएं। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाबा का बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना किरदार दोहराना है, रिपीट करना है। सतयुग में ये सब इतने देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करतना लाहीवार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा, पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो ज्ञान धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वो रावण मत हो जाएगी। इसलिए वो अपनी मत नहीं होती है, या तो श्रीमत होगी या तो रावण की मत होगी। तो ये भ्रम जो लगता है कि हम अपना मत पर चलेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, वो वास्तव में वो अपना नहीं है। रावण ने इतना अंदर तक घुसा हुआ है ना कि उसको अपना समझ रहे हैं। बाबा की बात जब आ जाएगी ना तब फिर श्रीमत सरल सहज लगेगा और रावण की मत एकदम दूर नजर आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बार बार श्रीमत को दोहराते रहेंगे तो उस पर आ जाएंगे। बाबा जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। हाँ जी बाबा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि संपूर्ण दानी बनना है, सच्चाई से सब बाबा को अर्पण कर नई दुनिया के लिए स्थानांतरित कर देना। अभी सब कुछ समर्पण कर देना है, वो कैसा भी चीज हो वो वहां पर परिवर्तित होकर के स्थानांतरित हो जाएगा, वहां पर मिल भी जाएगा और वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। कभी भी श्रीमत से रूठ के मनमत पर नहीं चलने का मतलब ये है कि श्रीमत तो है बाबा की, मनमत हम सोचते हैं ये मेरा है, मेरा मन ये कह रहा है, हमको ये करना है, हम अपने हिसाब से करेंगे। ये जो है ना, ये अपना मेरा जो है ये पूरी तरह से रावण का है। वो रावण हमारे भीतर इतना अंदर तक गया हुआ है ना कि हम उसको रावण पहचान ही नहीं पाते कि रावण का है, हम इसको अपना समझ लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मन मत पर चलना मतलब रावण की मत पर चलना। इस अंतर को समझना सबसे पहली सीढ़ी है ज्ञान का। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सम्मिलित रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। हम सेवाधारी तो है लेकिन कौन से? ईश्वरीय सेवाधारी है। तो खुदाई जादू, ईश्वरीय जो करिश्मा है ना, उसका अनुभूति करते हुए जब कार्य करेंगे तो हमारे कार्य में भी वो चीज झलकने लगेगी। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही सम्मिलित हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले हो जाने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। जब भावना में ईश्वरीय जो करिश्माएं हमारे जीवन में हुई हैं उन बातों को अपने बुद्धि में दोहराते रहेंगे और खुद को बाबा का ईश्वरीय निमित्त मान करके सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं वो सेवा में भी ना उस बात की असर, उस बात की झलक आ जाती है और उसका असर फिर अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। तो वो हो जाता है सम्मिलित स्वरूप में होकर के सेवा करेंगे तो सेवा भी असरदार होगी। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कर्म योगी बनना है तो कमल आसन धारी यानी न्यारे और प्यारे बनो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्याओं को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, बहुत लंबा रास्ता तय करने में तो समय भी लगेगा, शक्ति भी खर्च होगी अर्थात ज्यादा इस्तेमाल होती है। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना है और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। कोई भी बात का विस्तार में जाएंगे तो लंबी रास्ते पर चलना पड़ेगा, शक्ति भी जाएगी समय भी जाएगा। शॉर्टकट लेंगे तो समय भी कम लगेगा, शक्ति भी कम लगेगी। तो पार दोनों ही करते हैं लेकिन शॉर्टकट वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, तो सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। हाँ जी बाबा, ज्ञान की स्पष्टता जितनी अच्छी होती जाएगी शॉर्टकट रास्ता आसानी से नजर आता जाएगा और शॉर्टकट में चलेंगे तो बाबा कहते हैं ऊर्जा भी कम खत्म होगी, समय भी कम व्यर्थ होगा। अच्छा, ओम शांति बाबा,
ओम शांति। शांति।